तो आज का हमारा टॉपिक है खर्चा कितना आता है फिक्स दांत लगाने में। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम जो निकालने रखने वाला दांत है वो नहीं लगवा सकते, तो हम फिक्स दांत लगवाएंगे। तो फिक्स दांत लगवाने में खर्चा कितना आता है, ऐसा लोग डेंटिस्ट के पास जाने से पहले सोचते हैं कि कैसे भी हमें पता चल जाए। तो आज हमने सोचा इसी के बारे में आज बात करते हैं। तो देखिए, जो फिक्स दांत होते हैं वो दो तरीके से लगाए जाते हैं, एक तो सर्जिकली और एक बिना सर्जिकली। सर्जिकली इम्प्लांट द्वारा लगाया जाता है फिक्स दांत, और बिना सर्जिकली ब्रिज द्वारा लगाया जाता है इम्प्लांट। ब्रिज, फिक्स ब्रिज क्या होता है? ये दो दांतों के बीच में जो गैप होता है, जो अगल बगल के दांत होते हैं उनकी सपोर्ट से एक ब्रिज बनाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिज सिस्टम। एंड दूसरा है इम्प्लांट सिस्टम। इम्प्लांट क्या होता है? आपका जो बोन होता है, बोन के अंदर एक, दिस इज लाइक पेशेंट की लैंग्वेज में बात करते हैं, जैसे कि हड्डी होती है, हड्डी के अंदर जैसे दीवार में पेच कसा जाता है, वैसे ही हड्डी के अंदर भी एक स्क्रू सिस्टम होता है जो सर्जिकली स्क्रू डाला जाता है, स्क्रू के ऊपर से टीथ कस दिया जाता है। एंड ये है दूसरा इम्प्लांट का सिस्टम। अब देखिए, अब इसमें डिपेंड करता है कि आप कितने टीथ लगवा रहे हैं। सिंगल टीथ लगवा रहे हैं, 2 से 4 टीथ लगवा रहे हैं। मान लीजिए आपने 4 टीथ लगवा रहे हैं और आपके आसपास अच्छा खासा जो है दांत हैं, तो आप ब्रिज की तरीके से लगवा सकते हो, वो भी बेस्ट है। इम्प्लांट के तरीके से लगवाओगे वो भी बेस्ट है। इम्प्लांट अकॉर्डिंग टू ब्रिज थोड़ा सा महंगा ज़्यादा होता है, थोड़ा नहीं तिगुना महंगा आप बोल सकते हैं, महंगा होता है। बट अगर देखिए, ब्रिज में कई तरीके की क्राउन लगाए जाते हैं। एक्चुअली जो प्रोस्थेसिस होती है, प्रोस्थेसिस का मतलब है जो टीथ, वो क्राउन के, वो इम्प्लांट के ऊपर भी लगता है, और वो ब्रिज सिस्टम में तो फिर टीथ लगते ही हैं। उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। एक ऑल सिरेमिक की होती है, एक मेटल पोर्सलिन की होती है। जो ऑल सिरेमिक के क्राउन्स होते हैं वो मेटल सिरेमिक से अकॉर्डिंग टू ज़्यादा महंगे होते हैं। अगर आप ऑल सिरेमिक की तरफ जा रहे हैं तो आप ब्रिज की तरह लगवा सकते हैं, उसमें आपको कोई भी सर्जिकली कुछ लगवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इम्प्लांट की तरफ जा रहे हैं तो इम्प्लांट में भी देखिए, इम्प्लांट के क्राउन सस्ते नहीं आते हैं, उसके मेटल पोर्सलिन भी थोड़े महंगे ही आते हैं। बट जनरली एक बेसिक, अगर कोई पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है, बेसिक की तरफ जाए तो बेसिक क्राउन्स जो है ब्रिज में लगाए जा सकते हैं, बट इम्प्लांट में उतने सक्सेस नहीं होते हैं। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जो इम्प्लांट है और जो ब्रिज है, दोनों में ही ऑल सिरेमिक के क्राउन्स लगाए जा सकते हैं। बट बेसिक से अगर हम स्टार्ट करें तो वो ब्रिज में इंसान अच्छे से, मतलब उससे खा भी सकता है, और एक अफोर्डेबल प्राइस में वो ब्रिज से काम चला सकता है। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो वो इम्प्लांट लगा सकता है, एंड इम्प्लांट इज बेस्ट। उसमें एडवांटेज ये है कि इम्प्लांट में अगल बगल के जो दांत हैं वो घिसे नहीं जाते हैं, और जो ब्रिज है उसमें जो है अगल बगल के दांत घिसते हैं, तभी हम ब्रिज लगा सकते हैं, क्योंकि ऊपर से लगाएंगे तो वो उठा हो जाएगा ना। इसीलिए मैं दोनों ही तरीके से बोलूंगी कि बेस्ट है ना। अब मान लीजिए हमें एक दांत लगाना है, आपके मान लीजिए ये वाला टीथ मिसिंग है, सेंट्रल का जो टीथ है वो मिसिंग है। अब इसमें आप सोच रहे हो कि मेरे लिए इम्प्लांट बेस्ट है या ब्रिज बेस्ट है। देखिए, बेस्ट दोनों है ना। इम्प्लांट, ऐसे केस में अगर जो इम्प्लांट होता है उसकी कॉस्ट ओनली, जो स्क्रू, जो आपकी बोन में हम सपोर्ट के लिए स्क्रू डालते हैं, उस स्क्रू की ही कॉस्ट करीब 12,000 से स्टार्ट होके 25, 30, 35,000 तक का भी इम्प्लांट आता है, जिसमें कि जो प्रोस्थेसिस हम देंगे, जो क्राउन देंगे, उसकी प्राइस बिल्कुल अलग होती है। उसमें कैप भी, उसमें मेटल पोर्सलिन की भी हो सकती है, ऑल सिरेमिक की भी हो सकती है, DMLS की हो सकती है, बहुत सारे होते हैं, उसके भी प्राइस वेरी करते हैं। और जो क्राउन्स होते हैं उसकी स्टार्टिंग प्राइस आपकी 5,000 से लेके 20-25,000 तक की भी हो सकती है, 50,000 तक की भी हो सकती है। अगर बेसिक प्राइस से हम बात करें ब्रिज की तरफ, तो ब्रिज में क्या होगा, एक की बजाय 3 कैप चढ़ेंगे, क्योंकि हमें अगल बगल के दांत पर भी कैप चढ़ाना पड़ेगा। उसमें मान लीजिए, उसमें बेसिक प्राइस जो होती है कैप की, वो 2,500 से 3,000 से स्टार्ट होके आपको 25-30,000 तक होती है। मान लीजिए आपने 2,500 रुपए वाला कैप लगवाया, तो जो ब्रिज है उसमें करीब 7,500 का प्रॉपर खर्चा आएगा,
और जो इम्प्लांट है उसमें करीब 15 से 16 हज़ार रुपये तक का खर्चा आएगा। तो करीब ये डबल पड़ जाता है। बट ये है कि एडवांटेज ये है कि फ्रंट में आपको 2 टीथ घिसने नहीं पड़ेंगे, और जो ब्रिज है उसमें टीथ घिसेंगे जरूर, बट आप बेसिक प्राइस में अपना काम चला सकते हैं। जो बेचारे गरीब होते हैं वो नहीं सोच पाते, उनको इम्प्लांट की कॉस्ट वगैरह बता देते तो वो डर जाते हैं, वो बिना दांत के ही रहते हैं। ऐसा नहीं है, वो ब्रिज लगवा सकते हैं, वो अफोर्डेबल प्राइस में लग जाता है, बहुत अच्छा और सुंदर लगता है। आपका हाथ अच्छा होना चाहिए, दांत सुंदर दिखने चाहिए, तो वो उसके लिए आपको एक अच्छा डेंटिस्ट सजेस्ट करना पड़ेगा। देखिए, मेनली डिपेंड करता है कि आप जो है काम किससे करा रहे हो। आप प्लीज आप क्वैक्स से काम मत करवाइए। आप किसी भी क्वैक से काम कराते हैं आपका काम कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। आप किसी भी अच्छे डेंटिस्ट से, किसी भी, मैं ये नहीं कह रही आप मेरे से ही कराइए, एक अच्छे डेंटिस्ट से रिकमेंड, उसके ऑब्जर्वेशन में या उसी के थ्रू आपको ये काम कराना चाहिए। एंड मेरे क्लिनिक पे तो ये सारी सुविधाएं हैं, सारे ही सर्जन मेरे क्लिनिक पे काम करते हैं। मेरे क्लिनिक पे डेंटल सर्जन्स भी आ जाते हैं, इम्प्लांटोलॉजिस्ट भी आते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट भी आते हैं, एंड सारी हाई टेक्नोलॉजी का काम मेरे क्लिनिक पे होता है। अगर आप मेरे क्लिनिक पे कराना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप करा सकते हैं। बट प्लीज़ मैं रिकमेंड यही करूँगी, प्लीज़ किसी भी क्वैक से आप काम ना कराएं हैं, और बिल्कुल सस्ते के चक्कर में ना करें। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो? अगर मैं थोड़ी सी भी आपको खर्चे के प्रति जानकारी दे पाई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।